मूवी के शुरुआत में समुद्र के बीचों बीच में एक अजीब सा शिप को देखते हैं जिस पर एक आदमी होता है, क्योंकि धरती पर बस पानी ही पानी होता है। जमीन का नामो निशान नहीं था। यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह आदमी पीने का पानी के लिए संघर्ष कर रहा है और अपने पेशाब को फिल्टर करके, क्योंकि इसे साफ पानी नहीं मिल पा रहा था, तो उसी को पीकर काम चलाता है। फिर यह पानी में जाकर कुछ ढूंढता है और तभी कोई इसके पेड़ से जल्दी जल्दी नींबू तोड़कर भाग जाता है। इसे पता नहीं चलता है। जब यह बाहर आता है तो उसे निशाने पर ले लेता है। वह आदमी इससे सामान अदला बदली करने की बात करता है। यह तैयार नहीं होता है। तभी वह दूर जाकर इसे इसका नींबू दिखाता है। यह जाकर देखता है तो एक भी नींबू नहीं बचा था। वह आदमी बहुत खुश हो रहा था। तभी वहां स्मोकर आ जाते हैं। वह आदमी भागने लगता है। फिर यह भी अपना कमाल का शिप पूरी तेजी से ऑपरेट करता है और तेजी से भगाने लगता है और उसके शिप को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। इसकी हवा टाइट हो जाती है। बहुत उछल रहा था और स्मोकर इसे मार देते हैं। इसके बाद यह वहां से दूर निकल जाता है। कई दिन सफर के बाद यह एक जगह वाटर बस्ती के पास पहुंच जाता है और उनसे अंदर आने की परमिशन मांगता है। वे कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ सामान बेचने को है तभी तुम अंदर आ सकते हो, यह दिखाता है। और फिर वे इसे अंदर आने देते हैं और यह वहां जाता है और अपना सामान बेचता है। इसके पास मिट्टी थी। वे लोग मिट्टी देखकर काफी खुश हो जाते हैं और मिट्टी के बदले काफी पैसा देते हैं। फिर यह जाकर उन पैसे से अपने लिए पानी खरीद कर पीता है और वहां उस औरत से एक टमाटर का पौधा भी खरीदता है और भी सामान लेकर वापस शिप की तरफ जा रहा था, लेकिन वहां के कुछ लोग इस पर हमला कर देते हैं। यह कोई सामान्य इंसान नहीं था। यह पानी में भी सांस ले सकता था। यह अपने बचाव में उनसे लड़ने लगता है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। फिर वे लोग इसे कैद करके एक जगह टांग देते हैं। फिर इसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और वह इससे सूखे जमीन का रास्ता पूछता है। यह कहता है, मुझे नहीं पता। वह बूढ़ा बहुत जिद करता है। फिर यह कहता है, ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे बस यहां से आजाद कर दो। वह कहता है, मेरे पास चाबी नहीं है। तभी एक आदमी बूढ़े को उसके पास देखकर कहता है, तुम वहां क्या कर रहे हो, जल्दी वहां से जाओ। फिर अगले दिन वे लोग इसे सजा सुनाकर दलदल में डुबाकर मारने वाले थे और उसे डुबाने जा रहे थे और अचानक वहां स्मोकर आ जाते हैं। वह ये लोग एक बच्ची को ढूंढ रहे थे जिसके पीठ पर जमीन पर जाने का रास्ता था। फिर स्मोकर को देखकर ये लोग खुद की बचाव में लग जाते हैं, लेकिन तभी वे हमला कर देते हैं और बस्ती में तबाही शुरू हो जाती है। सभी स्मोकर बस्ती पर कब्जा करके अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। तभी इससे एक आदमी टकरा जाता है और यह नीचे गिर जाता है और उससे चाकू लेकर ताला तोड़ने लगता है। इधर यह बूढ़ा गलती से लीवर पर गिर जाता है और इसका उड़ने वाला मशीन स्टार्ट हो जाता है। फिर यह इस औरत को बताता है और जल्दी से आने को कहता है। वह उस छोटी बच्ची को लेकर जल्दी से पहुंचने को कहती है। यह वही बच्ची है जिसके पीठ पर जमीन तक जाने का रास्ता बना है, लेकिन ये सभी पहुंच नहीं पाते हैं और बूढ़ा आदमी का मशीन उड़ जाता है। ये लोग वहीं छूट जाते हैं। इधर यह ताला नहीं खोल पा रहा था। तभी औरत आकर इससे कहती है, अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी तो तुम हमें अपने साथ ले चलोगे। यह तैयार हो जाता है। फिर यह उसे बाहर निकाल देती है। यह उससे गेट खोलने को बोलता है और अपनी शिप पर जाता है और उसे बाहर ला रहा था। तभी गेट अटक जाता है। फिर यह जल्दी से ऊपर जाता है और गेट सही करके शिप बाहर निकालता है और ये लोग भी शिप पर कूद जाते हैं। इधर यह लुटेरों का लीडर इन्हें मारने को कहता है, लेकिन इधर यह अपना दिमाग लगाकर उनकी फायरिंग वाली शिप को अपनी शिप से फंसा देता है और शिप मुड़ते हुए फायरिंग करने लगती है और लीडर का शिप ही तबाह हो जाता है और ये लोग बच निकलते हैं। इधर लीडर बच जाता है और वहां के कुछ लोगों को पकड़कर उनसे उसी बच्ची के बारे में पता पूछता है। तभी इसे पता चलता है कि वह उसी आदमी के शिप पर है। इधर यह औरत इससे कहती है कि यह हम जमीन पर जा रहे हैं। यह कहता है, हाँ, लेकिन शिप टूट गई है और पानी भर रहा है, जिससे बच्ची को लुढ़कना होगा। औरत कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह कहता है, हमारे पास इतने लोगों का पानी नहीं है। फिर यह कहती है, मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीऊंगी जब तक पहुंच नहीं जाते, लेकिन यह नहीं मानता है। फिर औरत उसे अपना नेकलेस देती है और कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? और कहती है, मैं समझ गई। फिर बच्ची को नीचे जाने को कहती है और बच्ची नीचे जाती है तो उसे कलर का डब्बा मिलता है। इधर औरत खुद उसके सामने कपड़े उतार देती है, लेकिन यह उसे देखता है और हाथ तक नहीं लगाता है और वहां से चला जाता है। तभी औरत निशाने पर लेकर कहती है, मैं तुम्हें उसे नहीं मारने दूंगी, तुम हमें जमीन तक ले चलो। लेकिन यह उसे पाल गिराकर ढक देता है और मारकर उसे बेहोश कर देता है और बच्ची को नहीं मारता है और जाकर अपने काम पर लग जाता है। इधर लीडर ने अपने लिए दूसरा आंख लगवाता है और देखता है तो काफी भद्दा दिख रहा था, तो उसे निकाल देता है और फिर लड़की को ढूंढने की तैयारी में लग जाते हैं। इधर देखते हैं तो औरत कुछ सिल रही थी। तभी आदमी अपना काम करने जाता है और उसकी नजर लड़की द्वारा बनाई गई चित्र पर जाता है और यह गुस्सा हो जाता है और उससे कलर ले लेता है और औरत से कहता है, मेरे शिप पर कोई चित्र नहीं बना होना चाहिए, और मिटाने लगता है। इसके बाद यह बैठा था। तभी लड़की आकर इससे कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती हूं, और बोल बोल कर इसे पकाने लगती है। यह गुस्सा में उसे उठाकर पानी में फेंक देता है और तभी औरत यह देखकर इसे मारती है और कहती है, उसे तैरना नहीं आता है और पानी में कूदकर बचाने जाती है
और फिर यह शिप को रोकने लगता है और फिर औरत उसे बचाकर शिप पर लाती है। तभी वहां लुटेरे जेट से पहुंचकर हमला करने लगते हैं। यह उन्हें रोकने लिए कुछ करने जा रहा था, लेकिन तभी औरत उन्हें मारती है और जिससे जेट और शिप एक दूसरे से बंध जाते हैं और जेट की वजह से शिप का ही नुकसान होने लगता है। फिर किसी तरह यह ऊपर चढ़कर रोकने की कोशिश करता है और जेट अलग हो जाता है, लेकिन औरत की गलती की वजह से शिप बर्बाद हो गया था, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है। पर औरत कहती है, मेरी गलती थी, मुझे पता नहीं था कि यह सब हो जाएगा। इधर इसे पता चल जाता है कि बच्ची उसी बोट पर है। तभी इधर एक दूसरा शिप वाला आता है और इससे कुछ सौदा करने को कहता है और इसे कागज देता है और कहता है इसके बहुत पैसे मिलेंगे और उसके बदले औरत का डिमांड करता है। यह मान जाता है और फिर वह उसे नीचे ले जाता है, लेकिन औरत उससे भागना चाहती थी। तभी यह पहुंचकर कहता है, मैंने इरादा बदल दिया। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। वह बाहर आता है जो नहीं बचता है। फिर यह उसके शिप से जरूरी सामान ले लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद यह समुद्र में कूद जाता है मछली पकड़ने के लिए और फिर वह इन्हें मछली पकाकर खिलाता है। इसके बाद औरत इसे कुछ देती है जिस पर चित्र बना होता है और कहती, यह बच्ची ने तुम्हें देने को कहा है। चित्र देखकर यह भावुक हो जाता है और फिर अगले दिन यह बच्ची को समुद्र में तैरना सिखाता है। बच्ची बहुत खुश थी। औरत यह सब देखकर हैरान थी, उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी लड़की को एक शिप दिखता है। ये लोग उसके पास जा रहे थे। तभी आदमी को शक होता है क्योंकि वहां लुटेरे थे, इन्हें अपनी जाल में फंसाना चाहते थे। तभी यह अपनी शिप को मोड़कर वापस लौटने लगता है। तभी लुटेरों का लीडर इसे शूट कर देता है और यह घायल हो जाता है और फिर यह कहता है, मुझे पता चल गया कि वे किसके पीछे हैं। और गुस्से से औरत से पूछता है कि बताओ उस लड़की के पीठ पर वह क्या है। तो यह बताती है कि लोग कहते हैं जमीन तक जाने का रास्ता है। यह मुझे मिली थी सूखे मिट्टी के साथ, यह मेरी बेटी नहीं है। फिर यह कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत घूमा हूं लेकिन जमीन नहीं है। फिर औरत कहती है, तुमने कहा था तुम हमें जमीन तक ले जाओगे। औरत कहती है, लेकिन तुम्हारे शिप में मैंने ऐसे बहुत सी चीज देखी है जो जमीन का है। फिर लड़की को पानी में आने को कहता है और एक ऑक्सीजन बैलून में भरकर उसे अपने साथ पानी की गहराई में ले जाता है और फ्लैश जलाता है। नीचे देखते हैं तो सारा जमीन डूब चुका था। सभी घर डूबे हुए थे। औरत को पता चलता है कि जमीन डूब चुकी है, अब बस पानी ही पानी है। ये जब वापस आते हैं तो वहां लुटेरे पहुंच गए थे और वे लोग इन्हें कब्जे में लेकर लड़की के बारे में पूछते हैं। यह नहीं बताता है और इन्हें फिर वह धमकाता है। यह देकर लड़की बाहर निकल आती है और वे इसे पकड़ लेते हैं और इन्हें मारने को बोलकर चला जाता है। तभी यह उन्हें चकमा देकर पानी में कूद जाता है औरत के साथ। फिर यह औरत को खुद सांस देकर कुछ देर ये पानी में ही रुकते हैं। जब वापस आते हैं तो वे लोग इसकी शिप जला देते हैं। ये लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। इधर यह लीडर लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पीठ पर जो टैटू बना है उसको समझने में मेरी मदद करो। तो यह कहती है कि यह जमीन तक जाने का नक्शा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे जाना है। इधर औरत आदमी से कहती है, तुमने मुझे उस दिन छुआ क्यों नहीं। यह कहता है क्योंकि तुम्हारा इच्छा नहीं था। फिर औरत उसे किस करती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद आदमी नीचे जाता है, अपना सामान निकालता है और तभी उसे कुछ मिलता है और वह लड़की का बनाया हुआ चित्र था। फिर वह भी एक वैसा ही चित्र एक किताब पर देखता है और इसे यकीन हो जाता है कि जमीन है। फिर यह बाहर आता है। तभी वहां बूढ़ा आदमी आ जाता है अपनी उड़ते हुए मशीन लेकर। फिर वह इन्हें ऊपर खींच लेता है और लुटेरे का पीछा करते हैं और यह लड़की को बचाने के लिए उसके शिप तक पहुंच जाता है और ऊपर चढ़ जाता है और देखता है तो लीडर वहां के सभी लोगों को इकट्ठा करके भाषण देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अंदर चला जाता है और इधर लड़की कहती है, वह मुझे बचाने जरूर आएगा और तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वह किसी से नहीं डरता है। इधर यह धीरे धीरे इनका सफाया कर रहा था। इधर लीडर इनसे कहता है, हम जमीन तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, रास्ता मिल गया है। और उन्हें कहता है, यह बच्ची हमें वहां तक ले जाएगी, अब जल्दी से सभी काम पर लग जाओ। सभी काम पर वापस लौटकर शिप को चलाने लगते हैं। असल में लीडर को अभी भी नक्शा समझ नहीं आया था। तभी यह वहां पहुंच जाता है। लीडर इसे देख घबरा जाता है और यह कहता है, बच्ची को मुझे सौंप दो। वह मना करता है और कहता है, तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। फिर यह कहता है, जानते हो यह क्या है, मैं इससे पूरी शिप तबाह कर दूंगा। वह कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी यह उसे जलाकर नीचे तेल में फेंक देता है और शिप में आग लग जाती है। सभी भागने लगते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। यह उनसे लड़ता है। इधर लीडर लड़की को जेट में लेकर भाग रहा था। तभी यह उसे किसी तरह रोक देता है और लड़की को बचा लेता है। फिर ये लोग आकर इन्हें ऊपर खींच रहे थे। तभी लीडर आ जाता है। वह भी चढ़ने लगता है, लेकिन औरत ऊपर से मारकर नीचे गिरा देती है। ये ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी लीडर फायर करता है। लड़की नीचे गिर जाती है और वे लोग उसे पकड़ने जाते हैं और तभी यह जल्दी से नीचे कूदकर लड़की को पकड़ लेता है और ये सब टकराकर खत्म हो जाते हैं।
यह लड़की को बचाकर ऊपर ले आता है। फिर बूढ़े आदमी को नक्शे का रास्ता समझ में आ गया था, वह लोग उसी तरफ निकल जाते हैं। ये लोग काफी दिनों से भूखे प्यासे उड़ते चले जा रहे थे। सभी लोग बहुत प्यासे और कमजोर पड़ गए थे। तभी इन्हें हरी भरी धरती दिख जाती है। यह पहुंचकर पहले शुद्ध पानी पीते हैं और एक घर में जाते हैं जहां इन्हें कंकाल मिलता है। फिर ये सभी लोग वहां बहुत खुश थे। फिर आदमी बच्ची से बात करता है और फिर औरत से कहता है, मुझे यहां से जाना होगा, मेरी जिंदगी पानी में है, मुझे यहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर आदमी वहां से चला जाता है। मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।